इक्वेशन में बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2 बी द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स लिखे हम। फंक्शन एफ एक्स बेटा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी log x प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट के लिए अब एक्स निकालना पड़ेगा जो कि होगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b बाई एक्स। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट पे अब एक्स क्या होता है बेटा 0। क्रिटिकल पॉइंट इसके दे रखे हैं x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू, जैसे हम इसमें पुट करेंगे -1 तो हमारे पास बनेगा 3 माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। 2 पुट करेंगे तो 12 प्लस 4a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बेटा सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 प्लस 8a प्लस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पे b से भी कट जाएगा। 6a इज इक्वल टू आएगा बेटा 27, 3 से काटूंगा तो 2 9, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 9/2। a की वैल्यू आ जाएगी 9/2, ये माइनस का 9/2। a की वैल्यू -9/2 आ गई। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, b की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 से हो गया 3 -2 इंटू -9/2 माइनस b इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया बेटा। 3 + 9 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो हमारे पास बेटा एफ एक्स बन गया x क्यूब -9/2x स्क्वायर प्लस 12 log x प्लस 1। ये हमारे पास बन गया। अब हमको क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम मिनिमम पूछा, तो क्लोज इंटरवल हमको कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, -2 से -1/2। तो क्लोज इंटरवल में जो इंटरवल के पॉइंट होते हैं, एक तो क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से तो क्या हो गया -2 -1/2। और इन दोनों के बीच में इनमें से कौन सा इंक्लूडेड है, तो ये इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, तो एक हो जाएगा -1। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए और तीनों क्रिटिकल पॉइंट पे हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले f-2, जैसे ही हम f-2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगी बेटा -8 -18 प्लस 12 log 2 प्लस 1। तो ये हो गया बेटा -25 प्लस 12, और log 2 की वैल्यू हमको दे रखी है। log 2 की वैल्यू हमको कितनी दी है बेटा, log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.7। तो -25 प्लस का 8.4, तो हमारे पास ये आ जाएगी बेटा माइनस का 16.6 -2 पे। अब f-1 फाइंड करेंगे तो -1 -9/2 प्लस 1, log 1 0 होता है बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9/2 प्लस 1, ये माइनस का 1, ये कट जाएगा, माइनस का 9/2 मतलब माइनस का 4.5। इसके बाद बेटा f-1/2 फाइंड करेंगे, तो f-1/2 फाइंड करेंगे तो -1/8 -9/8 प्लस 12 log 1/2 प्लस 1। log 1/2 को यहाँ से हो जाएगा बेटा -10/8। log में एक प्रॉपर्टी होती है log 1/m होता है माइनस log m। तो ये हो गया बेटा -5/4 -12 इंटू 0.7 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ गई
-1.25 माइनस का 8.4 प्लस का 1। तो बेटा ये हमारे पास आएगा माइनस का 8.5। तो ये माइनस का 8.5 आएगा। तो जैसे ये माइनस का 8.5 तो हमको इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रखी है। तो इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, एम तो मिनिमम वैल्यू है, स्मॉल एम, कैपिटल एम है मैक्सिमम वैल्यू, और मोड एम प्लस एम से पूछा गया है, मोड एम प्लस एम। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू था -16.6 और मैक्सिमम वैल्यू -4.5। तो -16.6 -4.5, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 21.1, और मोड होने के कारण ये प्लस आ जाएगा 21.1। तो इसका आंसर होगा बेटा 21.1।